हमारे साथ जो मौजूद हैं वो रियाज अहमद राजू मौजूद हैं। चेयरमैन साहिबा जो हैं यहाँ पर हमारे असमी खान साहब, उनको लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं साथ है। में ये जो है शहीदों की धरती कहलाई जाती है। और इसी धरती से काकोरी की धरती से ही 2002 में वो बहुजन समाज पार्टी से ही यहाँ से विधायक बन करके जाते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी मुझको अपना प्रत्याशी बनाती है तो मैं पूरे दमखम के साथ में बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर जीतने का कार्य करेंगे। बसपा तो सिमट गई थी, लोग बता रहे थे 22 के चुनाव में। और हिंदू भाइयों के लिए एक जो बड़ी समस्या है, जो जन समस्या है, मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर एक शमशान घाट की भी बहुत ज़रूरत है। मुझे पार्टी उम्मीदवार बनाती है और मैं इस कस्बे की जनता ने अगर मुझको चुना तो सबसे पहले ये जो नालियों का जो मामला, मैं सीवर लाइन की यहाँ पर व्यवस्था कराने का कार्य करूँगा। यूपी में चुनाव हैं, सभी पार्टी अपनी अपनी ताकतें जो हैं वो नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में और नगर निगम के चुनाव में झोंक रही हैं। चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव का मिलन, भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से ताकत, मायावती को मसूद और अतीक अहमद मिल जाना, जिससे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश की नैया जो है वो हमारी पार हो जाएगी, ये पार्टियों को लगने लगा है। लगातार हम ग्राउंड पे जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, जनता अपनी अपनी दर्द जो है वो बयां कर रही है। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद सैफ, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। ये सफ़र काकोरी की सरजमी यानी शहीदों की सरजमी पर पहुंच चुकी है। हमारे साथ जो मौजूद हैं वो रियाज अहमद राजू मौजूद हैं, तो बसपा से हैं। बसपा तो सिमट गई थी, लोग बता रहे थे 22 के चुनाव में, और आप बसपा से ही दावेदारी करने पहुंच गए हैं, काकोरी के अंदर आ गए हैं, तो लगता है कुछ फ़र्क पड़ेगा। मैं नगर पंचायत काकोरी से बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और काफ़ी पुराना कार्यकर्ता हूँ। अगर बहुजन समाज पार्टी मुझको अपना प्रत्याशी बनाती है तो मैं पूरे दमखम के साथ में बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर जीतने का कार्य करेंगे। अच्छा, काकोरी के अंदर हमने एक चीज़ देखा है, सबसे पहले तो 60 और 40 की लड़ाई है, यानी 60% मुस्लिम और 40% हिंदू यहाँ पर रहते हैं, और उसके साथ में ये जो है शहीदों की धरती कहलाई जाती है। कई लोगों से घर में जाके मुलाकात की, बात की, उनसे डोर टू डोर हम डायरेक्ट उनसे बात कर रहे थे, लोगों ने बहुत सी चीज़ें बताई हैं। तो इस धरती में आपको क्या लगता है कि आज़ादी के बाद से काकोरी में ये चीज़ नहीं है या छूट गई? देखिए, ये बिल्कुल आपने बात सही कही, ये ऐतिहासिक धरती है और इसी धरती से काकोरी की धरती से ही 2002 में आज तक के जो मुसलमान वोट देता चला आ रहा था समाजवादी पार्टी को, 2002 में यहाँ से आपके सरोजनी नगर, ये जब नगर पंचायत काकोरी जो है सरोजनी नगर में हुआ करती थी, तो इसी कस्बे से मोहम्मद इरशाद खान उठते हैं और विधानसभा का में जो है इस क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं। वो बहुजन समाज पार्टी से ही यहाँ से विधायक बन करके जाते हैं, इसी कस्बे से। अच्छा, पेंशन की भी बात किया जाए तो ये यहाँ पर हमने देखा जाता समस्या पेंशन की है, तो इसकी लड़ाई विपक्ष क्यों नहीं लड़ती? भाई समाजवादी के जो है चेयरमैन हैं, तो अगर बसपा में आप हैं तो आपको विपक्ष में समझना चाहिए, सत्ता भी ध्यान नहीं दे रही इन सभी चीज़ों पर, क्यों? देखिए, ध्यान दिया जा रहा है, विपक्ष बराबर इसके ऊपर काम कर रहा है, और हम लोग हमेशा ये मुद्दे लोगों की, चाहे वृद्धा पेंशन का मामला रहा हो या दूसरे मामले 60 साल जो है रहते हैं, हम लोग अपने माध्यम से जन सेवाओं केंद्र से लोगों का फॉर्म भराते हैं और उनको सुविधाएं दिलाने का। अब आज की स्थिति में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेंशन बंद कर दी है, निधि आई नहीं रही है। जिनकी जो 60 साल वृद्धा पेंशन जिनको मिल रही थी, उनको भी पैसा नहीं उपलब्ध करा पा रहे। सबसे ज़्यादा कमियां क्या हैं काकोरी के अंदर आपकी नज़र में, जो जनता सुने तो उसे अच्छा भी लगे कि हाँ ये मुद्दा होना भी चाहिए? देखिए, हमारी प्राथमिकता ये है कि अगर मुझे पार्टी उम्मीदवार बनाती है और मैं इस कस्बे की जनता ने अगर मुझको चुना तो सबसे पहले ये जो नालियों का जो मामला, मैं सीवर लाइन की यहाँ पर व्यवस्था कराने का कार्य करूँगा। और
हिंदू भाइयों के लिए एक जो बड़ी समस्या है, जो जन समस्या है, मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर एक शमशान घाट की भी बहुत ज़रूरत है। वो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं यहाँ पर शमशान घाट भी उपलब्ध कराने का कार्य करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और है, सवाल ये है कि काकोरी में जो मौजूदा सत्ता के लोग हैं, यानी वो समाजवादी के चेयरमैन समाजवादी से हैं, तो उनके कार्यशैली से कितना खुश हैं आप? देखिए, चेयरमैन साहिबा जो हैं यहाँ पर हमारे असमी खान साहब, उनको लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं रहा। जो आज उनके लोगों के अंदर जो नाराज़गी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी बात को लेकर के है, लोगों से ना मिलना, लोगों का जाना। लोगों की शिकायतें हैं ये कि चेयरमैन साहब के घर जाते हैं तो मिलते नहीं हैं, जब मिलते नहीं तो फिर समस्याओं का निदान कैसे होगा। तो जनता को चेयरमैन वो चाहिए, जनता के बीच का आदमी चाहिए, जो आम जनमानस से आसानी से मिल सके और जनता के बीच, और जनता भी उससे अपनी बात को निष्पक्ष तरीके से, अपनी समस्याओं को उससे कह सके, उससे मिल सके और वो उसकी समस्याओं का निदान करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना ही होगा किस तरीके से हम सवाल जवाब कर रहे थे। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़। कैमरामैन मसरूफ के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।